धर्मांतरण कराने के मामले में 2 लोगों को डिटेन किया गया है, जिसमें गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला अमृत और अलवर के रामगढ़ का रहने वाला सोनू रायसिक शामिल है। आरोप है कि बच्चों को हॉस्टल में रखकर उन्हें पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा। पुलिस ने मौके से ईसाई धर्म से जुड़े कुछ धार्मिक ग्रंथ, किताबें जब्त की हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर नारेबाजी की। धर्मांतरण करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। अजीत सिंह बटसर ने बताया कि सूचना पर धर्मांतरण के मामले में 2 संदिग्ध लोगों को डिटेन किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। तो शिक्षा के नाम पर बच्चों के धर्मांतरण का आरोप, हॉस्टल के ईसाई धर्म से जुड़े धार्मिक ग्रंथ और किताबें जब्त की गई हैं। ईसाइयों के द्वारा सनातन धर्मियों का धर्म परिवर्तन कराने का विषय था। जैसे हम लोगों को संगठन के लोगों को सूचना मिली, सूचना मिलने के तत्पर हम लोग कार्यकर्ता उपस्थित हुए और वहां पर जाके देखा तो वहां के जो प्रत्यक्षदर्शी थे, वहां के गांव के लोगों के द्वारा वहां पर स्थिति ये थी कि भगवान राम को, भगवान शंकर भगवान को अनातक आपत्तिजनक बातें सिखाना और इस तरह की बातें बोलना कि दही देवता कुछ है ही नहीं और जो भी कुछ है बाइबल है, जो भी कुछ है ईसा मसीह है। पिछले कई दिनों से धर्मांतरण की बातें सामने आ रही हैं। यहाँ कुछ लोकल लोगों से हमें पता लगा कि यहाँ एक जो गांव है, उस गांव में एक चर्च बना हुआ है। तो कहने को तो एक स्कूल जैसा है, लेकिन वास्तव में तो क्या चर्च है। लगभग 52 बच्चे उसमें छोटे, जिनकी उम्र 8-10 साल से लेकर 15 साल तक की है, को पता लगा कि यहाँ पर ईसाई लोग अपनी मशीनरी को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें 6 साल से बच्चे, 5 साल का बच्चा से लेकर के 10 और 12 साल के बच्चे उसमें हैं। शहीद कॉलोनी गोलेटा में एक संस्था पर आए, जिन्होंने देखा कि यहाँ पर शिक्षा के नाम पे धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं, जिन्होंने संबंधित थाने सूचना देकर और एक FIR केस की है। संवाददाता नितिन इस वक्त लाइव हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नितिन, हॉस्टल में धर्मांतरण का ये जो मामला सामने आया है, अभी आपके पास क्या अपडेट है? आप शायद वहीं पर मौजूद भी हैं। जी हम इस समय गोलेटा गांव में यहाँ मौजूद हैं, जिस जगह ये हमारे पीछे हॉस्टल है, जिस हॉस्टल के अंदर यहाँ पर धर्म परिवर्तन का जो है आरोप लगा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये हमारे पीछे जो हॉस्टल है, ये हॉस्टल के अंदर जो है यहाँ पर करीब 52 बच्चे जो रहते हैं और 52 बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। कुछ बच्चे बाहर भी जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता है, यहाँ से जो जुड़े लोग हैं, उनको सबसे पहले यहाँ पता लगा कि इस तरह से यहाँ पर जो है धर्म परिवर्तन का जो ये मामला है, उसको लेकर जो है विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सहित पदाधिकारी यह मौके पर पहुंचे। उन्होंने यहाँ पर जो है बच्चों से बात की, तो बच्चों ने उनको यह बताया कि इस तरह से उनको यहाँ पर जो है ईसाई धर्म से संबंधित मामले को लेकर यहाँ पर जो है वो शिक्षा दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो शिक्षा के नाम पर जो है यहाँ पर धर्म परिवर्तन करने का जो आरोप लगा है, हमारे साथ में यहाँ पर जो है विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो जो कल जो मौके पर मौजूद थे, आज भी यह मौके पर मौजूद है और पूरे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी यहाँ मौके पर मौजूद है। पुलिस प्रशासन खुद यहाँ मौके पर मौजूद है। यहाँ गेट खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर गेट जो अंदर संचालिका है वो गेट नहीं खोल रही है और पूरा प्रशासन यहाँ पर जो है मौजूद है और अंदर से गेट खुलवाने के लिए उनको आवाज भी लगाई जा रही है। साथ ही पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है, लेकिन यहाँ पर गेट खोला नहीं जा रहा है। यहाँ पर जो है विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि कल जब वो यहाँ पर पहुंचे थे तो किस तरह से यहाँ पर हालात थे और क्या उनकी यहाँ पर बातचीत बच्चों से हुई है। जी बताइए कि आप यहाँ कल पहुंचे थे, क्या पूरा मामला है? कल जैसे ही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पता चला कि इस प्रकार ईसाई मशीनरियों के द्वारा हिंदू बच्चों का धर्मांतरण किया जा रहा है और उनको ईसाई बनाया जा रहा है, हम लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन साथ था हमारे और हमारे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण मौजूद थे। तब हमने देखा ये लोग गेट खोलने को ही राजी नहीं थे। करीब 1 घंटा लग गया गेट खोलने में भी। इसके बावजूद इन लोगों ने छोटे छोटे बच्चे जो 5 से 7 साल के बच्चे थे, उनको पीछे से दीवार पे कुदवाया। कई बच्चों के चोटें आई है और पसलियां टूट चुकी हैं, उनको लगातार फेंके जा रहे थे। कार्यकर्ता चारों तरफ पहुंचे तब जाके वो रुका। उसके बावजूद फिर हमने देखा, बच्चों से बात की तो बच्चे कहते हैं सभी बच्चों की बुक किताब में बाइबल की पुस्तकें रखी हुई थी और
जो बाइबल या यीशु मसीहा को नहीं मानते हैं, उनको डंडों से ये लोग पिटाई करते हैं और अत्याचार अन्याय करते हैं, उनको भोजन पानी भी नहीं देते हैं उन बच्चे लोगों को। किस तरह पता लगा कि यहाँ पर इस तरह का मामला चल रहा है? सबसे पहले हमको प्रशासन की तरफ नहीं, हम ही लोगों को मालूम हुआ कि हमारे पास सूचना आई थी और हम लोग तुरंत एक्शन में आए। जी, हमारे साथ में यहाँ पर भी और पदाधिकारी यहाँ मौजूद है। इस वक्त विधायक हमारे साथ फोन लाइन पर है, मैं उनके पास सीधे उनका रुख करती हूँ। बाबा बालकनाथ विधायक इस वक्त बीजेपी के। विधायक जी, आपके संज्ञान में ये मामला आया होगा हॉस्टल में धर्मांतरण का? बिल्कुल आया है जी, बिल्कुल आया है जी। जरा बताइए क्या है ये पूरा मामला और अभी तक इस पूरे मामले पर कार्रवाई क्या की गई है? हाँ, ये तो देखो देश पूरा जानता ही है कि ये ईसाई मशीनरी हो या कुछ ऐसे कि जो हमारा हिंदू धर्म के लोगों का जो कि मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करने का प्रक्रिया हो, ये सब जो कि षड्यंत्र देश के बीच में चल रहा है, देश के अंदर चल रहा है और ऐसे लोगों के द्वारा संचालित है कि जो चाहते हैं कि इस हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कृति को किसी भी तरह से खत्म कर दें। और उनका यही प्रयास रहता है और हमारी तो निरंतर ये, क्योंकि हमारे सम्मुख ऐसे मामले छोटे छोटे आते भी रहते हैं और आज एक बड़ा मामला सामने आया है और ये निश्चित रूप से सरकार की ही संवेदनशीलता का परिणाम है कि सरकार इन मामलों को गंभीरता से ले रही है राजस्थान में। और आने वाले समय पर आपको जल्दी ही इसी सत्र में, क्योंकि अभी विधानसभा सत्र संचालित है, और आपको दिखेगा कि इसी सत्र के अंदर धर्मांतरण के ऐसे जबरदस्ती धर्मांतरण ना हो, लोभ लालच में धर्मांतरण ना हो, और जो धर्मांतरण करने का जो इस तरह का षड्यंत्र रचा जाता है। विधायक जी, देखिए आपकी सरकार पहले ही धर्मांतरण को लेकर एक सख्त बिल ला चुकी है, अभी उसमें कुछ संशोधन करके आप इस बार की विधानसभा में भी उसे पेश करने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के मामले सामने आना कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े करता है। आपने देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। जो लोग या जो ऐसी संस्थाएं जो सदैव ही गलत कार्य करने की ओर या ऐसी चीजें करने की ओर अग्रसर रहती हैं, प्रयास रहता है, तो वो तो देखो अपना प्रयास, उनका तो काम यही है, क्योंकि जो गलत लोग हैं, गलत प्रक्रियाएं करते हैं, गलत तरीके से इस तरह से काम करते हैं, वो रहते हैं। लेकिन सरकार हर संभव प्रयास कर रही है हमारी कि उन पर अंकुश लगाया जाए, उनको जो है कि कानून की गिरफ्त में लाकर उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जो षड्यंत्रकारी वो षड्यंत्र रचता है और सरकार जो है कि उनको कानून की मदद के माध्यम से उनको सख्त से सख्त सजा देने का काम करने के प्रयास को आगे बढ़ाती है। ठीक है, धन्यवाद विधायक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। नितिन, हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, देखिए, सख्त धर्मांतरण कानून पहले से सरकार लाई हुई है, अभी विधानसभा में इसको लेकर और विस्तार से चर्चा की जानी है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या लगता है इस तरीके के मामले सामने आना, और वो भी इतना बड़ा गिरोह काम कर रहा है जो लंबे समय से यहां पर एक्टिव था? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो ये हॉस्टल है, हॉस्टल के अंदर 52 बच्चे रहते हैं और इस तरह का ये पहला मामला जो है ये सामने आया। और विश्व हिंदू परिषद के जब कार्यकर्ता यहाँ मौके पर पहुंचे तो उसके बाद इन्होंने पुलिस प्रशासन को सूचना दी, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और यहाँ से दो लोग हैं उनको डिटेन किया गया है। साथ ही यहाँ पर यहाँ के जो दस्तावेज है उनको भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और कुछ यहाँ से जो किताबें मिली है उनको भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। और साथ ही सबसे पहले यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के लोग जो है कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर जो है गेट खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन गेट नहीं खोला गया था। उसके बाद में यहाँ पर जो है स्थानीय लोगों के मदद से और आसपास के लोगों से यहाँ गेट खुलवाया गया था। और यहाँ पर जो उन्होंने बच्चों से बात की तो बच्चों ने उनको क्या बात बताई है, कितने समय से उनके साथ ऐसा हो रहा है? नितिन, पूछिए जरा यहाँ के लोगों से। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको बताया कि यहाँ पर उनसे प्रेरणा, सुबह शाम प्रेरणा कराई जाती है और उनको यहाँ पर बताया जाता है कि भाई आपके हिंदू धर्म के जो देवता है उनको आप मत मानिए और यीशु मसीह को मानिए, इस तरह का उन्होंने यहाँ पर बताया। और अभी हमारे साथ में यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के जो पदाधिकारी हैं विजेंद्र जी, उनसे हम मालूम करेंगे कि उन्होंने यहाँ पर जो है सबसे पहले बच्चों से बात की थी, हम जानना चाहेंगे। जी बताइए, आप सबसे पहले यहाँ बच्चों से आपने बात की तो किस तरह से बच्चों ने आपको बताया था? IB और औद्योगिक पुलिस के साथ हम यहाँ जब आए और जब यहाँ गेट खुलवाने के बाद जब बच्चों से बात की तो बच्चों ने हमें बताया कि हमसे यहाँ प्रेयर करवाई जाती है और जब हम मना करते हैं तो हमें वो पीटते हैं डंडों से। कोई सोनू नाम का यहाँ पादरी है, वो इनको पीटता भी है। और इसके अलावा इतनी भयानक घटना यहाँ हो रही है कि जब हमने इनकी बच्चों की किताबें देखी तो सबके बैगों में बाइबल मिला, आपत्तिजनक तस्वीरें मिली, यहाँ तक कि बच्चे कहने लगे
कि हमें बाल्टी में पानी भरकर ये दिखाया जाता है कि ये हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं, इनकी मूर्तियां बाल्टी में डालने से ये डूब गए और ये तुम्हारी क्या मदद करेंगे। और उसके बाद इनकी जो यीशु मसीह का जो होता है क्रॉस होता है, उसको पानी में डालते हैं तो वो तैरता है। तो बताते हैं कि ये देखो ये तैर रहा है, ये आपकी मदद करेगा। और श्री राम, श्री कृष्ण, गुरु नानक देव ऐसे महापुरुष, ऐसे भगवानों के लिए बोलते हैं कि भाई अगर ये भगवान नहीं है, इनकी पूजा करोगे तो नरक में जाओगे, ईसा मसीह की पूजा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। इस तरह का पद पढ़ाया जाता है। आप ये सबसे पहले पहुंचे थे, सूचना आपको लगी, तो यहाँ पर ये कितनी देर से संचालित हो रहा है और यहाँ पर जो है कौन कौन लोग यहाँ पर आपको मौजूद मिले थे? लगभग 13-14 साल से ये चल रहा है और यहाँ के स्थानीय लोगों ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने हमें सूचना दी। हम पुलिस के पास पहुंचे, पुलिस की मदद से हम यहाँ लोग पहुंचे, तो उसके बाद ये सब कार्रवाई हुई। जी, अभी हमारे साथ में यहाँ विश्व हिंदू परिषद के जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि वो भी यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने भी यहाँ पूरा दृश्य देखा कि किस तरह से बच्चों के जो है बच्चे सहमे हुए थे और कुछ बच्चों को बिल्कुल नितिन, बड़ा मामला है। अब देखना इस पूरे मामले पर आगे और क्या कार्रवाई होती है। धन्यवाद आपका तमाम